लगी रहे नजर किनारे पे, कभी तो लहर आएगी। न जाने तकदीर के किस झोंके से जिंदगी बदल जाएगी। यह कहानी है रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी का। नवंबर 2020 में मुंबई पुलिस ने गोस्वामी को अन्वयक नायक के आत्महत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अर्नब गोस्वामी ने अपने करियर की शुरुआत सन 1994 में एक पत्रकार के रूप में द टेलीग्राफ से शुरू की थी। उन्होंने वहां 1 साल से भी कम समय तक काम किया और फिर दिल्ली चले गए और टीवी न्यूज ब्रॉडकास्ट में एनडीटीवी 24 आवर से जुड़ गए। बाद में अर्नब एक समाचार संपादक के रूप में एनडीटीवी की मुख्य टीम में शामिल हो गए। अर्नब गोस्वामी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अर्नब ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से समाजशास्त्र में बीए ऑनर्स किया। फिर 1994 में उन्होंने सेंट एंटनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर का समापन किया। उनकी उत्कृष्ट बुद्धि के कारण उन्हें ऑक्सफोर्ड में फेलिक्स स्कॉलर के रूप में प्रदान किया गया। अर्नब को सिडनी सक्सेस कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग में विजिटिंग डीसी पॉवेट फेलो के पद से भी सम्मानित किया गया। 2001 में 11 सितंबर के हमलों के तुरंत बाद अर्नब अपनी पहली पुस्तक कॉम्बेटिंग टेररिज्म द लीगल चैलेंज के साथ आए। यहाँ उन्होंने आतंकवादियों और आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाने में सभी कानूनी मुद्दों को समेटा। अन्य पहलुओं में आतंकवाद का कानूनी समाधान शामिल किया था। अर्नब ने भारत के आतंकवाद विरोधी कानूनों की तुलना पश्चिम, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम के लोगों के साथ की। अर्नब गोस्वामी एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिता मनोरंजन गोस्वामी एक सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी और भाजपा सदस्य हैं। मनोरंजन ने भारतीय आम चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में गुवाहाटी से चुनाव लड़ा है। उनके पैतृक दादा रजनीकांत गोस्वामी एक वकील और कांग्रेस नेता थे और उनके नाना गौरीशंकर भट्टाचार्य एक कम्युनिस्ट और असम में कई वर्षों तक विपक्ष के नेता थे। इसलिए हम राजनीतिक ज्ञान के उनके गुणों को अच्छी तरह से गिन सकते हैं। एक पत्रकार होने के नाते अर्नब का पहला एवर टीवी साक्षात्कार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ था। उनके इस साक्षात्कार ने उन्हें टीवी पर एक साक्षात्कार के लिए अन्यथा मितभाषी सोनिया गांधी को लाने के लिए प्रशंसा मिली। अर्नब का रोल मॉडल एक प्रसिद्ध संगीतकार श्री भूपेन हजारिका है। वह अपनी बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। अर्नब को हजारिका गाने का बहुत शौक था। अर्नब गोस्वामी ने सितंबर 2012 संस्करण में गुड टाइम्स पत्रिका के कवर के लिए पोज दिया। गुड टाइम्स पूर्वोत्तर से एक जीवन शैली पत्रिका है और विभिन्न क्षेत्रों के जीवन शैली के स्वाद को कवर करती है। अर्नब हमेशा से बीबीसी और CNN के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वह इन प्रसिद्ध चैनलों के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। उन्होंने गुड टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में भी कहा था, मुझे लगता है कि भविष्य में किसी समय हमारे देश में BBC या CNN चैनल जैसा चैनल होगा जो दुनिया में प्रसारित होने वाला है, और अगर ऐसा कोई अवसर आता है तो मैं निश्चित रूप से इसमें भूमिका निभाना चाहूँगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अर्नब गोस्वामी ने माइटी पावर लिस्ट में 46वीं रैंक हासिल की है। उन्हें भ्रष्टाचार, कुशासन और आतंक जैसे सामाजिक कारणों पर उनकी बहस के विषयों के आधार पर चुना गया था। सूची में वह अरविंद केजरीवाल और अन्य कई लोगों से आगे रहे। 10 साल तक टाइम्स नाउ में काम करने के बाद उन्होंने 2016 में इस्तीफा दे दिया और अपना टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी शुरू किया। अर्नब खुद रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और सह संस्थापक हैं, जो 2017 में लॉन्च किया गया था। रिपब्लिक टीवी लाइव स्ट्रीम स्टार इंडिया के हॉटस्टार का पहला भारतीय समाचार चैनल बन गया। एस सुंदरम रिपब्लिक टीवी के CFO हैं। वह टाइम्स नाउ के पूर्व CFO थे और चैनल जारी करने के बाद वे अर्नब से जुड़ गए। दिलचस्प बात यह है कि रिपब्लिक टीवी एक फ्री टू एयर चैनल है। इसका मतलब है कि चैनल मूल चैनल पैकेज में शामिल है और केवल ऑपरेटर को इसे मुफ्त में प्रसारित किया जाना है। अर्नब गोस्वामी को सन 2010 में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था। लगभग 2 दशकों के अंतराल में अर्नब गोस्वामी ने पहले ही अपनी टोपी में बहुत सारे पंख जोड़ लिए हैं, लेकिन कई बार वह लोगों के अंतिम छोर पर भी रहे हैं जो उनके बोलने के तरीके के लिए उनकी आलोचना करते हैं और दूसरों को उनके बहस शो में बोलने नहीं देते हैं। इसके अलावा वह कई मामलों में अपनी व्यक्तिगत निर्णय पारित करने के लिए जाने जाते हैं,
जो निश्चित रूप से एक स्वस्थ पत्रकार अभ्यास नहीं है। यही थी रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की कहानी। अगले वीडियो के लिए क्या आपके पास हमारे बारे में बात करने के लिए कोई सुझाव है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।